अस्सलामुअलैकुम। कुरान स्टूडियो में एक बार फिर खुशामदीद। सूरह रहमान के पहले हिस्से में हमने अल्लाह ताला की सिफत रहमत और कायनात के तवाजुन के बारे में सुना। आज हम इस मुबारक सूरह के दूसरे हिस्से आयात 11 से 20 का उर्दू तर्जुमा और ऐसी ईमान अफरोज तफसीर समात फरमाएंगे जो आपको अल्लाह की कुदरत पर गौर करने पर मजबूर कर देगी। इन आयात में हम जमीन की नेमतों से लेकर समुंदरों के दरमियान छुपे अजीम मोजज़ात तक का सफर करेंगे। ईमान ताज़ा कर देने वाला ये बयान आखिर तक लाजमी देखिएगा। आयत 11 और 12 जमीन की नेमतें। अल्लाह ताला फरमाता है, इस जमीन में फल और खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में ढके हुए हैं और भस वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं। तफसीर। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए कि अल्लाह ने ना सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए अनाज पैदा किया, बल्कि हमारी रूह की तस्कीन के लिए, खुशबू और आंखों की ठंडक के लिए रंग बिरंगे फूल भी पैदा किए। ये इसकी सिफते अर्रहमान ही है कि उसने जिंदगी को बेरन नहीं रखा। आयत 13 वो मशहूर सवाल, ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तफसीर। ये सवाल इंसान को झुंझोड़ने के लिए है। क्या हम इन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं जो हमें बन मांगे मिली हैं? आयत 14 और 15 तख्लीक का फर्क। इसने इंसान को ठीकरे जैसी बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया। तफसीर। यहां अल्लाह अपनी कुदरत कामिला का जिक्र कर रहा है कि मिट्टी जैसी ठोस चीज से जीता जागता इंसान बना दिया और आग के दहकते शोले से जिन्नात जैसी लतीफ मखलूक तख्लीक की। ये इस बात की दलील है कि वो हर चीज पर कादिर है। आयत 16 तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? आयत 17 मशरिकीन और मगरिबीन का रब। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब है। तफसीर। मौसमों के बदलने के साथ सूरज के निकलने और गुरूब होने के मकामात बदलते रहते हैं। इन तमाम निज़ामों को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी बादशाही कायनात के हर कोने पर है। आयत 18 तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? आयत 19 और 20 दो समंदरों का मोजज़ा। इसने दो समंदर रवा किए जो जाहिर में बाहम मिलते हैं, मगर इन दोनों के दरमियान एक आड़ है कि अपने हुदूद से तजावुज नहीं कर सकते। तफसीर। ये कुरान का वो अजीम मोजज़ा है जिसने जदीद साइंस को भी हैरान कर दिया। खारी और मीठा पानी साथ बहने के बावजूद एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ये कुदरत का वो तवाजुन है जो जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखे हुए है। सदकुल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, सूरह रहमान की इन आयात ने हमें बताया कि अल्लाह की नेमतें हर सू बिखरी हुई हैं, चाहे वो जमीन के फल हों या समुंदरों का संगम। जरूरत सिर्फ शुक्रगुजार दिल की है। अगर आपको ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करके सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। सूरह रहमान के अगले हिस्से यानी आयात 21 से 30 देखने के लिए हमारे चैनल कुरान स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरन।